I read 60 books this year, and I'm going to tell you my top 5. I'm going to make a video जहाँ पे मैं आप सभी को समझाऊंगा कि एक साल में ज्यादा किताबें कैसे पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल लिस्ट रखते हैं टॉप 5 किताबों तक। पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन, ये वो किताबें हैं जो मुझे काफी पसंद आई थी पर ये टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाई। नंबर 1, व्हाइट नाइट्स बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। तो ये किताब एक लव स्टोरी है, और अगर आपने सावरिया देखी है संजय लीला भंसाली जी की, तो ये वही स्टोरी है कि एक लड़का है, उसे एक लड़की मिलती है एक रात को, एंड उसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। लड़का बड़ा सैड रहता है पर उस लड़की को देख के उसके जीवन में बाहर आ जाती है। जब वो लड़की को जानता है, पहचानता है, तो पता चलता है कि अच्छा, ये लड़की पहले भी किसी से प्यार कर चुकी है और अब वो इसका साजन दूसरे देश गया है। ऐसी कहानी आपने बहुत जगह देखी होंगी। जैसे एक फिल्म थी, श्याम बेनेगल जी की थी, रेस्ट इन पीस, वेलकम टू सज्जनपुर, वो भी इसी प्रकार की थी। तो इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कहीं बहुत सैड हो जाती है, बहुत रिफ्लेक्टिव है, एक ह्यूमन कनेक्शन आपको समझ आता है कि अभी आपको एक दूसरे का नाम भी नहीं पता, एक अनजान लड़की है और आप कितना उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये 50-60 पेजेस की शॉर्ट स्टोरी आपको काफी पसंद आएगी अगर आपको डार्क थीम कहानियां पसंद है पढ़ना। बुक नंबर 2, जो ऑलमोस्ट टॉप 5 में आते आते रह गई और ये मैंने अभी हाल ही में पढ़ी है, इस किताब का नाम है द नथिंग, और ये लिखी है ब्रिटिश प्ले राइटर हनीफ कुरैशी ने। हनीफ कुरैशी बहुत फेमस हैं अपनी प्लेज के लिए और अपनी किताबों के लिए भी, और ये उनकी एक नोवेला है। इस कहानी का एक सिंपल प्लॉट है, एक फिल्म डायरेक्टर है जो बहुत बूढ़ा हो गया, उसने बहुत ड्रग्स करे हैं, बहुत खराब जीवन जिया है, और उसकी एक बीवी है, वो इंडियन ओरिजिन की है और अब उनके साथ रहती है, और वो कंपेरेटिवली जवान है डायरेक्टर साहब से। क्योंकि उनकी बीवी जवान है तो वो अभी भी अपने जीवन में और प्यार और लोग ढूंढना चाहते हैं, पर ये डायरेक्टर साहब को गवारा नहीं है। एक बहुत फनी किताब है जो बहुत डार्क हो जाती है। अगर आपको पता करना है कि कोकेन कैसा फील होता होगा तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, और अगर आप अच्छे डायलॉग्स के शौकीन हैं तो भी आपके लिए किताब है, हाईली रिकमेंडेड, द नथिंग। लास्ट ऑनरेबल मेंशन जो ऑलमोस्ट टॉप 5 में आते रह गई, उसके मैं रीजंस भी बताऊंगा, और वो किताब है द डॉक्टर एंड द सेंट बाय अरुंधति राय। तो ये जो किताब है, ये एक नॉन फिक्शन किताब है और ये गांधी वर्सेस अंबेडकर डिबेट के ऊपर है कि जो भी गांधी जी और अंबेडकर साहब के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके ऊपर है। ये बहुत अच्छे से समझाती है कि दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या थे, पर दोनों कहाँ पे साथ भी आते थे। पर इस किताब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये किताब बहुत प्रो अम्बेडकर है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है प्रो अम्बेडकर होना या फिर प्रो गांधी होना चाहे, मुझे इसमें नहीं पढ़ना। इस किताब की एक और जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी कि इसमें खुद अरुंधति राय जी ने लिखा है कि उन्होंने अम्बेडकर को नहीं पढ़ा था इस किताब को लिखने से पहले। जब पेंगुइन ने उन्हें अप्रोच करा ये किताब लिखने के लिए, तब उन्होंने अम्बेडकर पढ़ना चालू करा, विच इज नॉट वेरी गुड। आप एक अम्बेडकर स्कॉलर से आप ये किताब लिखवाते तो शायद बेहतर रहता, पर अरुंधति राय जी ने लिखी। अच्छी किताब है, बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी जो आपको नहीं पता थी, बट अगेन और अच्छी हो सकती थी। अगेन हाईली रिकमेंडेड अगर आपको शुरू करना है अम्बेडकर और गांधी पे, तो आपके लिए एक अच्छी किताब है द डॉक्टर एंड द सेंट। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल मेंशन खत्म होते हैं, अब आते हैं हम टॉप 5 पे। तो अब ये लिस्ट कोई भी सीरियलाइज नहीं है, कोई इनमें वर्स नहीं है, कोई इनमें बेस्ट नहीं है। मैं जस्ट रैंडमली इन किताबों में से आपको पढ़ के बताने वाला हूँ मेरी टॉप 5 कौन सी। The first book is The Brief and Frightening Reign of Phil. It's a novella written by George Saunders. George Saunders बहुत पॉपुलर है, इनकी एक किताब है लिंकन इन दी बार्डो, जो बहुत पॉपुलर हुई थी, शायद बुकर्स भी जीता था उसने। ये उनकी एक नोवेला है, टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, द ब्रीफ एंड फ्राइटनिंग रेन ऑफ फिल। एक बिल्कुल ही सटराइज वर्जन है दुनिया का, एक बिल्कुल ही फिक्शनल वर्ल्ड है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं है, एक्चुअली बने हुए क्रीचर्स हैं, सब टॉयज हैं किसी बच्चे के, और उनके बीच में लैंड को लेके डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बाउंड्रीज को लेके डिस्प्यूट हो रहे हैं, और देश की बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट हो रहे हैं। ये किताब बहुत अच्छे से आपको समझाएगी कि कॉलोनियलिज्म कैसे काम करता है, कितना खतरनाक चीज है, और वो कैसे कैसे समाज का नुकसान करता है। और ये किताब आपको बहुत सारे पॉलिटिकल सिनारियोज जो भी चल रहे हैं दुनिया में उसके बारे में बताएगा, जैसे चाहे वो इजराइल फलस्तीन हो या फिर रशिया यूक्रेन हो, उन हालातों को मद्देनजर रख के भी ये किताब काफी रेलेवेंट है। जो इसके आखिरी कुछ पन्ने हैं
वहाँ पे एक बहुत अलग रेवलेशन होता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपने शायद कुछ एनिमेटेड फ़िल्म्स में भी देखा होगा। एक बहुत पॉपुलर एनिमेटेड फ़िल्म जो टॉयज़ से रिलेटेड है, उसमें भी होता है। ज़रूर पढ़िए ये किताब अगर आपको समझना है कि कॉलोनियलिज़्म एज़ एन आइडिया कितना अब्सर्ड और कितना घटिया है। इस किताब का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस किताब के टाइटल का इस किताब के कंटेंट से कुछ लेना-देना नहीं है और ये बहुत ही कमाल किताब है। आपने एक डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा जिसका नाम होता है स्किज़ोफ्रेनिया। और अगर आपको कभी फ़ील करना हो कि स्किज़ोफ्रेनिया कैसा लगता है, तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ सकते हैं। इस किताब का नाम है ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस बाय नन अदर देन कर्ट वॉनेगॉट। कर्ट वॉनेगॉट एक लेजेंडरी राइटर है। आप उनकी राइटिंग को किसी भी बॉक्स में नहीं रख सकते हैं, आप इस किताब को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये किताब एक्सपीरियंस करी जा सकती है बट इन अ गुड सेंस। ये किताब बोरिंग नहीं है, ये बोरिंग एक्सपीरियंस वाली किताबें नहीं है, ये एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग, फनी, इनक्रेडिबल किताब है। बट इट्स वियर्ड, ये काफ़ी वियर्ड किताब है। लाइक इस किताब में 3 स्टोरी लाइन्स चल रही हैं। 2 लोगों को कम से कम 2 या 3 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है। अमेरिका पे कमेंट्री है, कंज्यूमरिज्म पे कमेंट्री है, कैपिटलिज्म पे कमेंट्री है, उसका क्रिटिसिज्म है अच्छा खासा, कॉलोनियलिज्म पे क्रिटिसिज्म है, रेसिज्म पे क्रिटिसिज्म है, बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी वे। काफी इंटरेस्टिंग किताब है, अ मस्ट रीड। शायद थोड़ा मुश्किल हो शुरुआत में से पढ़ना क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है और ये क्यों हो रहा है और ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। वो आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इस किताब को पूरा समझने के लिए। अ मस्ट रीड। अगर आप अच्छा अंग्रेजी अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। आपके साथ कभी हुआ है कि आपने कोई किताब पढ़ी और उसने आपको कोर से हिला दिया हो, आपको झंझोड़ दिया हो? आपने अभी तक जो भी पढ़ा है आप उसे क्वेश्चन करें और आपने अभी तक जो भी देखा और सुना है उसको भी क्वेश्चन करें। अगर ऐसा हुआ है और आपको फिर एक्सपीरियंस करना है या फिर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और आप पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए एस हुसैन जैदी साहब की ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है इस किताब को। ये हुसैन जैदी साहब का मैग्नम ओपस है और ये इंडियन नॉन फिक्शन राइटिंग की ग्रेटेस्ट किताब है। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है और होना चाहिए आइडियली वो पढ़ना है और उसका बेस्ट एग्जांपल पढ़ना है, तो रीड ब्लैक फ्राइडे। आपको ये किताब पढ़ के ये पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर मारिया को कितने बजे कौन सा हेडेक हुआ था, पर वो बोरिंग नहीं है। ये किताब एक्सप्लेनेशन में काफी विविड है। ये किताब हर डिटेल को जैसे आपको समझाएगी। जो इस किताब में नरेशन का स्टाइल है वो बहुत कमाल है। अगर आपने ब्लैक फ्राइडे फिल्म देखी है तो ब्लैक फ्राइडे फिल्म में 2 चीजें हो रही है, इन्वेस्टिगेशन एंड द ब्लास्ट, वो पैरेलली चल रहे हैं एंड देन एक जगह पे ब्लास्ट हो जाता है एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और आगे चलती है। इस किताब में ऐसा नहीं है। इस किताब में अब पहले ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं एंड देन इन्वेस्टिगेशन चालू होते हुए देखते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। और आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आप ऐसी किताब को एक थ्रिलर की तरह पढ़ सकते हैं, पर आप इस किताब को एक थ्रिलर की तरह पढ़ेंगे। और अगर जो हमें एक डर रहता है नॉन फिक्शन में वो है बायसीज का, तो मैं बता दूं इस किताब में बायसेस है एंड एस हुसैन जैदी इज बायस्ड टुवर्ड द विक्टिम। जो भी लोग इस बम धमाके के विक्टिम्स थे उनकी तरफ एस हुसैन जैदी साहब का काफी भारी बायस है, जो कि अच्छी बात है एंड इट मेक्स दिस बुक 10 टाइम्स बेटर। मस्ट रीड है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप एक बार ब्लैक फ्राइडे पढ़ लेंगे। आप अखबार पढ़ने का तरीका आपका बदल जाएगा, आपका खबरें सुनने का तरीका बदल जाएगा, आपका किसी भी न्यूज को एनालाइज करने का तरीका बदल जाएगा और नॉन फिक्शन पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। एसेंशियल रीड है, अपनी जिंदगी में एक बार जरूर और जरूर पढ़ें ब्लैक फ्राइडे एंड देन उसके बाद फिल्म भी देखें, तो आपको समझ आएगा कि किताब कितनी कमाल है कि आपको फिल्म भी इसके सामने थोड़ी फीकी लगेगी, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। हमारी आज की 4th किताब वो अचीव कर लेती है जो अरुंधति राय जी की किताब द डॉक्टर एंड द सेंट नहीं कर पाती है, और ये किताब है अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद। ये किताब क्या है, एक बहुत सिंपल कहानी है। एक लड़का है बाखा जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। प्री इंडिपेंडेंस एरा है हिंदुस्तान में, एक फिक्शनल गांव है और वहां पे एक शेड्यूल कास्ट लड़का बाखा के एक दिन का बखान है। वो लड़की की सुबह से लेकर शाम तक आप पूरी कहानी सुनते हैं। इस कहानी की खूबसूरती है कि इस पूरी स्टोरी में कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी कोई चैप्टर ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी कोई पेज ब्रेक नहीं है। ये कंटिन्यूअस 150 पेज की किताब विच मेक्स द एक्सपीरियंस 100 टाइम्स बेटर, क्योंकि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है बाखा उसको समय नहीं मिल रहा है सांस लेने का, रुकने का, कुछ और एक्सपीरियंस करने का, तो हमें क्यों मिले।
क्योंकि वो एक ही दिन है, तो जो एक दिन का एक्सपीरियंस हो, जो टेंशन बिल्ड होता है, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कास्टिज़्म किस प्रकार हर इंसान को ठेस पहुँचाता है, कैसे नुकसान देता है और कैसे हिंदुस्तान में धर्म में ही कास्टिज़्म नहीं है, बल्कि ये यहाँ के हर किसी इंसान के अंदर एक जातिवाद भरा हुआ है और वो कैसे-कैसे लोगों का नुकसान करता है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस किताब को पढ़ते समय आपको एक फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये कितना बेतुका, बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, पर लोग कितना डिटर्मिनेशन के साथ इसको फ़ॉलो कर रहे हैं कास्टिज़्म को। जो कि इस किताब की एक बहुत अच्छी बात है। आप आपको घिन आने लगेगी द आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनीवन। थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है इस किताब को पढ़ना, काफ़ी इंटेंस हो जाती है बहुत जगह, बट आई वुड सजेस्ट यू टू रीड इट। डरना नहीं है, पढ़ना है, 110% आप अच्छा ही एक्सपीरियंस लेके घर जाओगे। आज की आखिरी किताब जो कि मेरे पास अभी नहीं है, मैंने किसी को दे रखी है, अपने एक दोस्त को पढ़ने के लिए दे रखी है और अभी तक वापस नहीं आई है। वापस कर दीजिए प्लीज़। उस किताब का नाम है द शैडो लाइन्स। यहाँ पे कहीं पे पोस्टर आ गया होगा। ये किताब लिखी है अमिताव घोष ने और मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तानी फ़िक्शन का बेस्ट प्रोडक्ट है। इससे अच्छा फ़िक्शन हो ही नहीं सकता। ये कहानी है इस बारे में कि कहानी सुनाना, सुनना कितना इम्पोर्टेंट है, इमेजिन करना कितना इम्पोर्टेंट है और जो सोच में आप एक दुनिया बनाते हो, कितनी खूबसूरत और एक कितनी कमाल चीज़ है। ये किताब इस सब पे बात करते-करते ये कॉलोनियलिज़्म पे बात करती है, ये बांग्लादेश के पार्टीशन पे बात करती है, ये हिंदुस्तान के बारे में बात करती है, व्हाइल मेंटेनिंग इट्स क्रिएटिविटी। ये किताब आपको कहीं पे भी फीकी नहीं लगेगी, खूबसूरत प्रोज़ है, खूबसूरत कहानियाँ हैं। इस एक किताब के अंदर आपको दसों कहानियाँ मिलने वाली हैं जो मज़ेदार हैं। मैंने इससे बेहतर कोई किताब नहीं पढ़ी, इससे खूबसूरत एक्सपीरियंस मैंने महसूस नहीं करा। मैं खो जाता था ये किताब पढ़ते हुए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप ये सब किताबें पढ़ें और हो सके तो शैडो लाइन्स ज़रूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को दिखाएँ और हमें बताइए कि आपने इन सभी किताबों में कौन-कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं और आपका उनके बारे में क्या विचार है। धन्यवाद।